389 रिकॉर्ड किया गया। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा है। वजीरपुर, बवाना, जहांगीरपुरी, ओखला में प्रदूषण बेहद ज्यादा बढ़ गया है। रेड जोन में ये 9 निगरानी केंद्र पहुंच गए हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार को भी खराब बनी रही और लगातार 5वें दिन खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिवाली पर प्रदूषण स्तर में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसके चलते शहर के 9 निगरानी केंद्र बहुत खराब श्रेणी यानी कि रेड जोन में पहुंच गए हैं। सीपीसीबी के अनुसार शनिवार शाम 4 बजे तक राजधानी का औसतन वायु AQI 268 रहा, जो कि खराब श्रेणी में आता है। एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है। गाजियाबाद में AQI 324 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं नोएडा और गुरुग्राम में ये क्रमशः 298, 260 रहा, जो कि खराब श्रेणी में गिने जाते हैं। सीपीसीबी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार में सबसे अधिक AQI 389 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा वजीरपुर में 351, बवाना में 309, जहांगीरपुरी में 310, ओखला में 303, विवेक विहार में 306, द्वारका में 310 और सिरी पोर्ट में 307 का स्तर दर्ज हुआ है, यानी कि 300 के पार हर जगह AQI पहुंच गया है। पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, हवा में जहर घुलता जा रहा है। दिवाली का पर्व अभी आया भी नहीं है और उससे पहले ही AQI बेहद खराब। अब दिवाली पर जब पटाखे जलते हुए नजर आएंगे तो क्या हालात इन पोल्यूशन लेवल्स की होगी, क्या हालात इस हवा की होगी, कितनी दूषित हवा हो जाएगी, ये देखने वाली बात। 300 के पार यहाँ पर AQI पहुंच गया है। ये वाकई बेहद चिंताजनक है। ऐसे में सीनियर सिटीजन्स को सांस लेने में खासा तकलीफें होने लगती हैं। छोटे बच्चों के लिए खासा घातक साबित हो सकता है। साथ ही जानवरों को यानी कि स्ट्रीट डॉग्स को भी इससे बेहद ज़्यादा परेशानियां होती हैं जो पटाखे जलाए जाते हैं। रेड जोन में 9 निगरानी केंद्र पहुंच गए हैं। दिल्ली NCR में लगातार पोल्यूशन के लेवल बढ़ते जा रहे हैं। इन्फेक्शियस ये हवा हो चली है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज़्यादा पहुंच गया है और अब देखना होगा प्रशासन की ओर से क्या कुछ किया जाता है। हालांकि फिलहाल ग्रैब 1 लागू है, लेकिन क्या ग्रैब 1 स्थिति को सुधारने में सक्षम साबित होगा, ये बेहद बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। क्योंकि ग्रैब 1 के बावजूद हमने देखा कि हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। वजीरपुर, बवाना, जहांगीरपुरी, ओखला ये तमाम जगह। चलिए AQI को लेकर और जानकारी लेते हैं और किस तरीके से इससे कोप अप किया जा रहा है, इसको लेकर हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, क्या हालात बने हैं, क्या हवा की गुणवत्ता वहां पर देखी जा रही है, क्या सांस लेने में तकलीफें भी देखी जा रही है? देखिए, दिवाली का महापर्व है और ऐसे में जिस तरीके से AQI खराब हुआ है तो लोगों में कहीं ना कहीं चिंता भी है। लोग अवेयर हो रहे हैं और चिंता भी जता रहे हैं। लगातार अधिकारियों से मिल भी रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्योंकि दिल्ली NCR में अब लगातार जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ा है तो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ी हैं। वही तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को पहले दिखाए थे आखिरकार किस तरीके की हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कुछ दिन पहले जो इमारतें बिल्कुल क्लियर दिखती थी वो आज कहीं ना कहीं आप धुंध में पोल्यूशन की चादर में ढकी हुई दिखाई दे रही है। वजह है ये जो खतरनाक जो धुआं है वो फिलहाल फैलता हुआ जा रहा है, विस्तार हो रहा है। लगातार पोल्यूशन बढ़ने से लोगों की अब सांस भी फूलने लगी है। जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की क्योंकि अधिकारियों के द्वारा ग्रैब 1 के नियम जरूर लागू कर दिए गए हैं, पर जो तमाम अधिकारी हैं, जो कंट्रोल बोर्ड है, वो जमीनी स्तर पर किस तरीके के काम कर रहा है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। लोग इसी चिंता में है क्योंकि जैसे ही कल आतिशबाजी होगी, क्योंकि दिवाली का दिन है और ऐसे में जैसे ही आतिशबाजी हुई तो एक बार फिर पोल्यूशन का लेवल बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। क्योंकि फिलहाल भी अब की भी बात करें तो ये भी कोई अच्छा नहीं है, पोल्यूशन बेहद खराब श्रेणी में फिलहाल भी पहुंचा हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि गाजियाबाद के लोनी जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है वहां पर 154 AQI फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है और अलग अलग इलाकों का गाजियाबाद की अगर बात करें तो सभी जगह बिल्कुल वाकई बेहद चिंताजनक स्थिति अनिल बनी हुई है और AQI बेहद ज्यादा बढ़ चला है। अकरम, मैं आपके पास आऊंगी। ग्रेटर नोएडा में क्या हालात है, क्या AQI है, क्या कुछ समस्याएं इसकी वजह से झेलनी पड़ रही है?
देखिए गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करी जाए तो पूरे गौतम बुद्ध नगर में अलग अलग जो जगह है वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है। 280 के पार ये एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। और देखिए मेरे पीछे अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि पीछे जहां तक आप देखेंगे तस्वीरों में जो धुंध है वो नजर आ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत है और सामने आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो धुंध है वो फैली हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हवा की गति है वो अब कम हुई है, जिसकी वजह से जो धुंध है वो बढ़ती जा रही है। और इसको लगातार जो चेतावनी दी गई है जो विशेषज्ञ हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर अलग अलग जगह पर सावधानियां बरती जा रही है। नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तमाम उपाय कर रहा है। जो वाटर है वो छिड़का जा रहा है और जो ग्रेव 1 लागू है उसके तहत जितने भी नियम है उनका पालन कराने में जुटी है। लेकिन सबसे एक खास बात यह है कि जैसे ही कल दिवाली पर पटाखे जलेंगे उसके बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खतरनाक स्तर में पहुंच जाएगा और एक साथ तेजी से बढ़ेगा, जिसको लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। इसके साथ ही लोगों से ये भी अपील है की जा रही है कि जो बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं उनको बेहद सावधान रहने की जरूरत है और N95 या उससे बेहतर कोई मास्क है तो उसको लगाकर निकले। और देखिए जो गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो बड़े स्तर पर यहाँ पर काम होता है, जिसको लेकर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें तेजी देखी जाती है। और इसके अलावा तमाम हाईवे हैं, कल चूंकि दबाव भी बहुत था तो ट्रैफिक की वजह से भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इसी को लेकर मौसम विभाग ने भी ये अंदेशा जताया है कि जो अभी सुबह का समय है उसमें हल्की ठंड जरूर है, लेकिन जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है उससे जो लोग हैं उनको अब ये भी शिकायत होने की, गले में खराश और सर्दी की शिकायत भी होने लगी। सबसे ज्यादा गले में खराश और गले की परेशानियां और दम घुटने जैसी लोग शिकायत कर रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टरों की यहाँ भी अब भीड़ लगनी शुरू हो गई है। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से दीपावली पे ये पटाखे चढ़ेंगे तो दिल्ली एनसीआर में पूरा गैस में चैम्बर में तब्दील हो जाएगा, जिसको लेकर बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि क्योंकि हवाएं बेहद कम गति से चल रही हैं, तकरीबन 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसकी वजह से जो स्मॉग है वो भी अब देखने को मिल सकता है और हल्की धुंध भी छाई दिल्ली एनसीआर में। बिल्कुल वाकई अकरम, अभी से ये हालात हैं तो दिवाली के बाद में क्या हालात बनेंगे ये सोचने वाली बात। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए अनिल। आपके पास मैं